मैं सानिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। हमारे उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी लक्सर से आ रही है। लक्सर में रक्षाबंधन का पर्व इस बार भाई बहन का प्रेम उससे आगे बढ़कर बड़े सार्वजनिक आयोजन का रूप लेता नजर आया। समारोह में हजारों महिलाओं ने राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि को राखी बांधी और उनका आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में भाजपा कोर कमेटी सदस्य सुधा यादव, शायर एवं लेखिका अनामिका अंबर और फिल्म निर्माता आरुषि निशंक समेत कई प्रमुख चेहरे मौजूद रहे। अनामिका अंबर की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में रंग भर दिया। बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में आयोजन को राजनीतिक रूप से भी चर्चा में ला दिया और अब इस कार्यक्रम को लेकर लक्सर की सियासत में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ओम प्रकाश जमदग्नि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में लक्सर से अपनी राजनीतिक पारी आगे बढ़ाने की तैयारी कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की। लक्सर से जॉनी चौधरी की रिपोर्ट। बहुत ही सौभाग्य का विषय है। हमारा देश जो त्योहारों का देश है और त्योहार में जब आप किसी एक ऐसे त्योहार को इतना हाईलाइट कर दें जिसमें नारी शक्ति को इस बात का एहसास हो जाए कि उनके लिए कोई है कहने के लिए, करने के लिए। मुझे जिस प्रकार से लक्सर विधानसभा की माताओं का, बहनों का प्यार, आशीर्वाद, स्नेह मिला है, मैं उससे बहुत अभिभूत हूँ। देखिए, जो हमारे भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम तरह तरह के त्योहारों को मनाते हैं। हम हर मजहब में, हम हर धर्म में, हर इंसान में जो है वो भगवान और प्यार को ढूंढते हैं और ऐसा ही एक पर्व है रक्षाबंधन। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज यहाँ पर आकर। जमदग्नि जी के लिए इतना जो है वो सैलाब उमड़ा है माताओं और बहनों का, वो देख के बड़ा अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत ही सौभाग्य का विषय है। रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं ने यूकेडी नेता सौम्या चौधरी की कलाई पर राखी बांधी और भाई बहन के रिश्ते की भावना को मजबूत किया। इस दौरान महिलाओं ने संगठन को मजबूत बनाने में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। सौम्या चौधरी ने सभी महिलाओं का आभार जताते हुए कहा कि महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन और समाज को मजबूत बनाने में महिलाओं की भागीदारी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाने और उनके समाधान के लिए लगातार प्रयास करने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। आयोजन में यूकेडी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। क्रांति दल की सरकार आती है तो सबसे पहले प्रत्येक ब्लॉक में मैं अल्ट्रासाउंड की गारंटी दे सकता हूं कि उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार बनती है सबसे पहले प्रत्येक ब्लॉक में प्राथमिकता पर रक्षाबंधन का गिफ्ट हम उनको देंगे और अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था प्रत्येक ब्लॉक में की जाएगी। जंगली जानवरों के लिए हमने जो प्रदारी जो भालुओं का शिकार हो रही है, बाघ, भालू, गुलदार का शिकार हो रही है, उनके लिए योजना लाई जाएगी। जो हमारी शहर में माताएं बहनें हैं, ये शहरों में रह रही हैं लेकिन क्या काम कर रही है? चलो पहाड़ में तो लोग माताएं बहनें घास काटे, उनके पास कामकाज है, लेकिन जो शहर में माताएं बहनें ये क्या काम कर पा रही? कुछ नहीं कर पा रही। इनके लिए कोई योजना ही नहीं है रोजगार की। आज मैं बताऊंगा भाई साहब, जैसे आपने देखा होगा ये जनता जो मातृशक्ति का हुजूम उमड़ा है, ये सिर्फ यहाँ पे मैंने सिर्फ आह्वान किया था मातृशक्ति को कि मेरी माताओं बहनों, मैं यूकेडी का केंद्र सचिव हूँ उत्तराखंड दल से, अगर आप परिवर्तन चाहते हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र स्थित कुटरी पंचोरिया गांव में बंदरों के बढ़ते आतंक से ग्रामीणों में भय का माहौल है। बंदरों के झुंड आबादी वाले इलाकों में पहुंचकर लोगों पर हमला करने के साथ घरों और सामान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत के बाद वन विभाग ने बंदर पकड़ने का अभियान तेज कर दिया है। ग्राम प्रधान दीपा देवी ने बताया कि बंदरों के डर से लोग घरों से बाहर निकलने में भी भय महसूस कर रहे हैं। वहीं वन क्षेत्राधिकारी हरेंद्र बिष्ट ने बताया कि मई से अभियान चलाया जा रहा है और अब तक 168 बंदर पकड़े जा चुके हैं। हाल ही में एक दिन में 30 बंदरों को पकड़ा गया है। ग्रामीणों ने 21 अगस्त को एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग भी की थी। पकड़े गए बंदरों को रेस्क्यू सेंटर रानीबाग भेजकर वैद्यकरण कराया जा रहा है। वन विभाग का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य बंदरों की बढ़ती संख्या और आबादी वाले क्षेत्रों में उनके आतंक को नियंत्रित करना है। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। विभाग के द्वारा पिंजरे लगाए गए जिससे 25 से 30 बंदर पकड़े गए, जिनका मैं वन विभाग का धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये खटीमा रेंज के अंदर बंदरों की काफ़ी दिनों से जो शिकायतें आ रही हैं स्कूल के पास, मंदिरों के पास,
अभी कुछ दिन पूर्व जो है एक महिला को काट लिया था ग्राम चोरिया में। तो हम मई के महीने से लगातार बंदर पकड़ रहे हैं। अभी हमने 168 बंदर पकड़े थे और कल हमने पचोरिया में और नगरा में अपना तो ट्रेंड बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसे ही ताजा और तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।